अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम छात्र उपयोगी ऐसा मार्गदर्शन लेकर उपस्थित हैं जिसका सही समय पर समुचित उपयोग कर बच्चे उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जिसके कि वे वाकई हकदार हैं। आज की लर्निंग कैरियर गाइडेंस के ऐसे ही मार्गदर्शन का है। ड्राइंग विषय के कौन से उभरते कैरियर, इस विषय पर आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा इस विषय के कई विकल्पों के बारे में जानेंगे। और इस समुचित मार्गदर्शन के लिए आज हमने पंकज व्यवहारे सर को आमंत्रित किया है। व्यवहारे सर भागीरथ काउंसलिंग सेंटर जलगांव महाराष्ट्र के डायरेक्टर हैं, सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट हैं, कैरियर काउंसलिंग में 16 वर्षों का वृहद अनुभव रखते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव हजारों विद्यार्थियों के कैरियर को संवारने वाले ऐसे ही हमारे आज के विषय विशेषज्ञ पंकज व्यवहारे सर का भावभीना स्वागत करता हूँ तथा समस्त कैरियर कॉन्शियस विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएं और इसके लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं हमारे आज की लर्निंग के विशेषज्ञ माननीय पंकज व्यवहारे। नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ। ड्राइंग इज नॉट व्हाट वन सीज बट व्हाट वन कैन मेक अदर्स सी, ऐसा एक एडेगर डेगास नाम के एक आर्टिस्ट है, उनका कहना है। मतलब चित्रकला वो नहीं है जो आप निकालते हो, जरूरी वो है कि आप जो दिखाते हो। सो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कैन चेंज द वर्ल्ड, ऐसा एक बेहतरीन थॉट मिला मुझे गूगल के ऊपर और मुझे लगा कि शायद ये आज के करियर के हिसाब से एकदम फिट रहेगा, बेहतरीन रहेगा। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से पूरी दुनिया बदल सकती है। बेहतरीन एग्जांपल अभी जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सेशन कर रहे हैं, जूम, समझ चलिए आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो तब वो आइडिया थी, तब वो इन्वेंशन था, तब वो इमेजिनेशन था। और इसके जरिए अलग अलग सेशन, सेमिनार, प्रोग्राम आज हो रहे हैं, वो क्रिएटिविटी है और इससे पूरी दुनिया बदल चुकी है। उसको न्यू नॉर्मल कहते हैं, न्यू नॉर्मल। तो चलिए शुरुआत आज करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं सिर्फ 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर रहता हूँ अजंता से। अजंता का नाम आने के बाद ये दो पिक्चर 100% सामने आती है। अजंता की गुफाएं हैं और उसके अंदर ये पेंटिंग्स बनाई हुई है। 3-3.5 हजार साल पहले की ये पेंटिंग है, उसके कलर आज भी वैसे के वैसे ही है। कुछ जगह ये खराब हो चुके हैं और उसकी मरम्मत चालू है, उसके ऊपर काम शुरू है। फिर भी अगर देखा जाए तो ये अजंता की पेंटिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज का अपना विषय है ड्राइंग, डिजाइनिंग। इसी के ऊपर के करियर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, दुनिया भर के लोग इसको देखने आते हैं। ऊपर आप कह सकते हो कि जहाँ आपका जहाँ फैन लगाते हैं उस जगह, ऊपरी जगह पे कैसे इन्होंने पेंटिंग किया होगा, कैसे तब उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, कैसे कलर्स होंगे, क्या सोच होगी। तो इसके ऊपर एक शुरुआत करते हैं आज फिर स्टोरी से। लाल कलर में मैंने लिखा है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये भी एक तरीके का करियर है। मतलब क्या आप स्टोरी अच्छी तरह से बता सकते हो, लोगों से वो सब चीजें कहला सकते हो। शायद 2 मिनट की स्टोरी हो तो आप 20 मिनट में उसको बना सकते हो। आप उसको जीवित स्वरूप से सामने रख सकते हो। क्या ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, विजुअलाइजेशन आपके अंदर है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, शब्दों के साथ आप खेल सकते हो, तो आप बखूबी ही आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का करियर कर सकते हो। हमारा सौभाग्य है हिंदुस्तानी सारे लोगों का, हमारे घर में दादा दादी नाना नानी रहते हैं और वो जबरदस्त माहिर रहते हैं आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में। तो चलिए उसकी एक स्टोरी शुरू करते हैं कि राजा रहता है और वो सोचता है कि मुझे राज्य की एक मोहर बनानी है
कॉइन जिसको हम कहते हैं, मुहर बनानी है, लेकिन मुहर के ऊपर मुझे बांग देने वाला मुर्गा, उसका पोस्टर बना, चित्र बनाना है। तो सारे राज्य में फैला देता है कि मुझे ये चाहिए, अब बनाओ। अब 2,500-3 हजार कलाकार ये बना के राजा के सामने रख देते, हमने ये बनाया है। अब आती है बारी उसका परीक्षण करने की, अब आती है बारी उसको जज करने की। फिर राज्य में सबसे बूढ़ा कलाकार रहता है, उसको बुलाया जाता है। वो कहता है कि सारी तस्वीर एक हॉल के अंदर रख दो और आप सब बाहर निकल जाओ। और सुबह से लेकर शाम तक ये बूढ़ा कलाकार सारी वो चित्र देखता है, बाहर आके कहता है कि एक भी चित्र बराबर नहीं है, जीवित नहीं लग रहे हैं एक भी चित्र। फिर राजा कहता है कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, क्या मापदंड आपने रखे हैं ये सब कुछ चेक करने के लिए? तो बूढ़े कलाकार ने कहा कि मुर्गे का चित्र है, तो मैं असली मुर्गा अंदर लेके गया। इन सारे चित्रों को देखने के बाद भी असली मुर्गे में कोई फर्क नहीं गिरा, ना उसने झपक लगाई, ना उसने चिल्लाने की कोशिश की, ना वो डर के मारे बाहर आया। मतलब इन सारी चित्रों में कोई जान नहीं है। फिर राजा कहता है कि अभी आप ही बना दीजिए एक चित्र। तो बूढ़ा कलाकार कहता है कि उसके लिए 3 साल लगेंगे और शायद मैं रहूं ना रहूं मुझे मालूम नहीं। फिर ये बूढ़ा कलाकार जंगल में चला जाता है, 3 साल अलग अलग मुर्गों के साथ रहता है। 3 साल होने के बाद राजा कहता है जाओ उसको लेके आओ, चित्र बनाए कि नहीं। और वो जब आता है तो वो मुर्गे की तरह बात करता है, मुर्गे की तरह बैठा रहता है। राजा कहता है मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुर्गे का चित्र चाहिए। बूढ़ा कलाकार कहता है मुर्गे का चित्र तुरंत बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। वैसे चित्र बन जाता है, वो चित्र हॉल के अंदर रखा जाता है और अंदर मुर्गे छोड़े जाते हैं। और वो मुर्गे डर के मारे यहाँ से वहां भागने की कोशिश करते, उसके ऊपर झड़प लगाते हैं, झगड़ा करने की कोशिश करते चित्र के साथ। और फिर राजा कहता है कि क्या जादू कर दिया आपने? उस बूढ़े कलाकार ने कहा पहले मुझे मुर्गा होना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या होता है, और जब तक मैं आत्मसात न हो जाऊं, मुर्गे के साथ एक न हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से कैसे होता है, उसकी आत्मा क्या है। स्टोरी आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ओशो की कहानी है ये, उनके अनेक प्रवचनों में ये कहानी बताई जाती थी। इसलिए बता रहा हूं कि जिस चीज में आप करियर करना चाहते हो उसकी आत्मा बन सकते हो क्या? क्या उतनी तह तक, गहराई तक जाके आप उस करियर को आत्मसात कर सकते हो क्या? और ये सारी चीजें अगर आपके अंदर आज ही हो तो जरूर आप सही मायने में डिजाइनिंग का करियर करने के लिए मेरे साथ इस सेशन में आ सकते हो, सुन सकते हो, या फिर इस तरीके से बाहर देखने की कोशिश कर सकते हो। सो अगर नीचे दिए हुए सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लेना कि आप डिजाइनिंग के करियर में उतर सकते हो। डू यू लव डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग न्यू थिंग्स? कैन यू विजुअलाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर हेड? नई नई कल्पकता, चित्र बनाना क्या आप कर सकते हो? क्या विजुअलाइज दिमाग के अंदर ये सारी चीजें आप कर सकते हो? कोई एक ऑब्जेक्ट आप दिमाग में रख के उसको सही मायने में कागज के ऊपर उतार सकते हो? अगर इसका जवाब हाँ है, आर यू फैसिनेटेड बाय द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स? समझता है कि आपको फैशन क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, क्या हो सकता है 5 साल बाद, 2 साल बाद। वेस्टर्न फैशन क्या है, अपनी फैशन क्या है, ईस्टर्न फैशन क्या है। डू यू वांट टू डिजाइन डिजाइनर क्लोथेस? ऐसे डिजाइनर कपड़े तैयार करना, सिलाई करना, ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से डिजाइन करना आपको पसंद है। डू यू लव सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग? देखो तीनों साथ में रखा है मैंने, एक अलग अलग रखा नहीं है। एक सिंगिंग में पूरा करियर ऐसा भी फिलहाल नहीं है, थोड़ा सिंगिंग, थोड़ा एक्टिंग, थोड़ा डांसिंग। हैव यू एवर थॉट अबाउट कन्वर्टिंग योर हॉबी इनटू योर करियर? ये सारी डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज है, ये हॉबीज को करियर में कन्वर्ट कर सकते हो। डू यू लव कंटिन्यूअस लर्निंग? हमेशा सीखने की चाह रखते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना?
50 भी उम्र हो जाए तो भी सीखना है, तो भी सीखना है, क्योंकि निरंतर उसके अंदर पढ़ने लायक कुछ है। आर यू हाईली इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव? जबरदस्त क्रिएटिव हो आप, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप रख सकते हो, अलग तरीके से सोच सकते हो, अगेंस्ट स्ट्रीम जा सकते हो, मतलब जमाना जिस तरीके से सोच रहा है उससे एग्जैक्ट अलग मैं सोच सकता हूँ, लेकिन वो बेहतरीन हो, लेकिन वो प्रशंसनीय हो। आर यू क्रिएटिव सोल? डू यू लव पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग? इसमें से क्या पसंद है? डू यू फील यू कैन पेन डाउन योर थॉट्स इन द मोस्ट क्रिएटिव वे? चलो, ऊपर तो हो गया ड्राइंग वाला। लिखने में भी कला है, लिखने में भी आप वो सारी चीजें, कुछ लोग रंग के स्वरूप में रखते हैं, कुछ लोग ड्राइंग के स्वरूप में रखते हैं, और कुछ लोग शब्दों के स्वरूप में रखते हैं। तो ये सारी चीजों का जवाब अगर आपका हाँ है तो ये रहे आपके करियर। आपके ड्राइंग में करियर करने के जबरदस्त चांसेस हो जाते हैं, आप भली भांति उस करियर में आ सकते हो। अब इसके लिए आने के लिए कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स है, जैसे एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम्स है। ये एग्जाम आर्ट डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हर साल लेती है। सितंबर महीने में एग्जाम होती है। इसके लिए एज लिमिट रखी है 17 साल एलिमेंट्री के लिए और 18 साल इंटरमीडिएट के लिए। 6वीं कक्षा के ऊपर के सारे बच्चे ये परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, ये परीक्षा कोई कंपलसरी नहीं है अगर आप ड्राइंग में फ्यूचर में करियर करना चाहते हो तो, लेकिन ललित कला जैसे उच्च विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए इन परीक्षाओं में बनाए गए ग्रेड को पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है कि दिया है। इसमें से आपको सारी चीजें धीरे धीरे आकार लेने लगती है, स्वरूप लेने लगती है, आप पर्याप्त स्वरूप से उस सारे करियर की तरफ इंक्लिनेशन आपका बढ़ सकता है। तो ये 2 एग्जाम 6वीं कक्षा के बाद आप जरूर दे सकते हैं या देना चाहिए। तो दिस इज योर करियर। क्या क्या हो सकते हैं? फैशन डिजाइन का करियर है, एनिमेशन का करियर है, प्रोडक्ट डिजाइन करियर है, एक्टिंग का करियर है, इंटीरियर का करियर है, आर्किटेक्चर का करियर है। ये सारी करियर ऐसा चीज में आती है जो मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की। इसकी टॉप डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम से भारत में जितनी भी ली जाती है उसमें सबसे पहली है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, उसको सीड कहते हैं, CEED। गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, देखिए। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, NID अहमदाबाद। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT। मैंने इसके लॉन्ग फॉर्म भी रख दिए हैं, शॉर्ट में ये सारे एग्जाम के नाम, निफ्ट एग्जाम है, NID एग्जाम है, सीड एग्जाम है। फिर है IIT खड़गपुर एंड IIT रुड़की। ये 2 IIT में भारत में आपको बीटेक आर्किटेक्चर मिलेगा। इसके लिए आपको IIT एडवांस और मेंस का जो सेकंड पेपर रहता है मेंस में, मेंस और एडवांस, तो एडवांस में ये इनकी यहाँ अलग एग्जाम होती है। AAT आर्किटेक्चर के अलग एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे होती है। उसके बाद फिर आपको है UCID, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, उसको कहते हैं UCEED। अच्छा, इन सारी एग्जाम के लिए अदर देन आर्किटेक्चर अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी परीक्षाओं के लिए 12वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और ड्राइंग के तरफ उनका इंक्लिनेशन होना चाहिए। ड्राइंग अच्छा चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन समझते आना चाहिए, एस्थेटिक सेंस चाहिए, वो क्षमता है, ओरिएंटेशन आगे चर्चा करेंगे ही। UCID नाम की जो परीक्षा होती है ये IIT से होती है। जितने भी IIT अपनी यहाँ है वहां पे UCEED की एग्जाम होती है। IIT पवई महाराष्ट्र में है, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होती है जिन लोगों को ड्राइंग में करियर करना है, और उनको डिग्री मिलती है BDes, बैचलर इन डिजाइन साइंस नाम की 4 साल की ये डिग्री है। और इसके अंदर फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी रखे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि मैथ्स करियर करना नहीं है, आर्किटेक्चर जाना नहीं है, फाइन आर्ट्स का प्योर करियर करना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे डिजाइनिंग में करियर करना है, तो आपके लिए BDes नाम की डिग्री उपलब्ध है। जैसे IIT में उपलब्ध है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन सिंध कहते हैं उसको, उनकी भी एग्जाम BDes की है। फिर अपनी यहाँ संदीप फाउंडेशन, संदीप यूनिवर्सिटी, उनकी भी BDes नाम की यूनिवर्सिटी है, डिग्री चलती है। तो आपको BDes नाम की डिग्री हर जगह मिल जाएंगी। MIT में मिल जाएंगी, पूना में, DY पाटिल में मिल जाएंगी,
ये मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बड़ी इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, वैसे भारत भर में आपको BDS डिग्री मिल जाएंगी, बैचलर इन डिजाइन साइंस। सबसे हाईएस्ट आपको मिल जाएगा IIT में, फिर है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, उसके बाद है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बेंगलोर में है। उसके बाद है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट होती है, उसको FDDIAST ऐसा कहते हैं उसको, इस परीक्षा को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट को AIFDCAT, इस तरीके से एग्जाम का नाम दिया जाता है। ये मैं सारे आपके सामने रख रहा हूँ। लगभग 14 अलग अलग परीक्षा भारत में होती है जो टॉप मोस्ट की मानी जाती है, जो डिजाइनिंग के लिए है। आर्किटेक्चर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी इसके लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 12वीं के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। GD गोयंका डैट 2021 अभी का है तो 2021 है, अदरवाइज इस परीक्षा को कहते हैं GD गोयंका डैट एग्जाम। GLS इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, मणिपाल यूनिवर्सिटी डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको डैट कहते हैं, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट डैट। जैसे GD गोयंका डैट, मणिपाल डैट, MIT डैट, मोदी यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ फैशन डिजाइन एंड मर्केंडाइजिंग, इस तरीके के कोर्सेस के लिए एडमिशन इन सारी यूनिवर्सिटी से होती है। अब इसकी शुरुआत अगर आपको करनी है तो उसकी क्षमता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन न्यू एज करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th फॉर डिजाइनिंग, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा कि कितना विस्तृत बड़ा ये एक सेक्टर है, कितना बड़ा ये एरिया है कि जिसके अंदर अगर आप खड़े भी हो जाते हो और नजर घुमाते हो तो 360 डिग्री में आपको करियर मिल जाएंगे। मैंने एग्जांपल रखा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एक स्पेशलाइजेशन है डिजाइनिंग के करियर में से। उसमें से कौन से करियर, इसके लिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगता है। ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिजाइनर, सिरेमिक डिजाइनर, लाइफस्टाइल डिजाइनर, प्लास्टिक डाई डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर और आखिर में प्रोडक्ट डिजाइनर, ये सारी स्पेशलाइजेशन आती है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो, अगर आप BSc करते हो तो 12वीं के बाद कोई भी यहाँ ज्वाइन हो सकता है। BDS डिग्री, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, UCEED जो एग्जाम होती है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस फॉर डिजाइनिंग। BDS डिग्री जो मिलती है फैशन डिजाइनिंग, उसमें स्पेशलाइजेशन है ग्राफिक डिजाइन इन इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन, एनिमेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन एंड ज्वेलरी एंड एक्सेसरी डिजाइन। तो ये सारी कोर्सेस उपलब्ध है। BDS डिग्री के अंदर ये स्पेशलाइजेशन आती है। NIFT NIFT और NID अहमदाबाद, इसमें जो कोर्सेज चलती है उसमें फैशन डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, लेदर डिजाइन है, एक्सेसरी डिजाइन है, नीट वेयर डिजाइन है, फैशन कम्युनिकेशन, अपरेल प्रोडक्शन, अपरेल डिजाइन एंड मर्केंडाइजिंग और लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन, ये सारी कोर्सेस है। इन सारों का मैं विस्तृत अभी यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 2.5 से 3 घंटे मुझे ये समझाने के लगेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आप गूगल के ऊपर एक बार सर्च करके देखो ताकि पता चले कि शायद इसके अंदर के जो कंटेंट है वो मेरे हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, फिर भी उसके अलावा मैं 9 अलग करियर आपके लिए लेके आया हूँ जो एकदम इमर्जिंग अलग तरीके के करियर है डिजाइनिंग में। अभी फिलहाल भारत में आप कर सकते हो। दुनिया भर में डिजाइनिंग में अलग अलग करियर है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोडक्ट डिजाइन, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइन, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोबाइल डिजाइन। अलग अलग तरह की गाड़ियां आती है, भले 4 पहिए की गाड़ी है ना, लेकिन किसी का डिजाइन अलग, किसी का डिजाइन कलर अलग, सीटिंग अरेंजमेंट अलग। ठीक है, लाइट्स का सामने वाला जो पोर्शन रहता है, बॉनेट का अलग, डिक्की का अलग। तो ये सब कुछ होता कहाँ से? मतलब आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी देख लोगे तो आपको फर्क मिल जाएगा। MP के अलग, महाराष्ट्र के अलग, गुजरात के अलग। ठीक है, आप अगर वैनिटी वैन देखते हो तो उसके डिजाइन अलग मिलेंगे। तो ये बनता कहाँ है, इसके ऊपर काम कौन लोग करते हैं? तो ये सारी डिजाइन वाले लोग काम करते हैं। छोटा एग्जाम्पल पेंसिल वाला ले लो, हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो एक स्कूल के बाहर देख लेना 20 बच्चों को बुला के पेंसिल अलग अलग मिल जाएंगी।
मैं एक स्कूल के 20 बच्चों का उदाहरण दे रहा हूँ। आप देखो कितने लोग हैं, कितनी तरह के पेंसिल इस्तेमाल होते हैं, कितने डिजाइन बाजार में चलते हैं। टॉय एंड गेम डिजाइन, टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाल ही में पिछले साल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ एक टॉय इंडस्ट्री के तौर पे हम एक गार्डन या उस तरीके से एक सिस्टम बनाएंगे कि जहाँ दुनिया के सारे टॉय मिलेंगे। तो देखिए आप, मतलब जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है उस हिसाब से फ्यूचर में करियर के जबरदस्त आशाएं हमारे साथ हैं, पॉसिबिलिटी हमारे साथ है, उम्मीद है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर वेरी वेल एंड एवरग्रीन करियर, लेकिन आर्किटेक्चर को पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके अलावा नाटा नाम की एग्जाम लगती है। सिविल कंस्ट्रक्शन, ये बी सिविल कंस्ट्रक्शन के करियर है। कम्युनिकेशन डिजाइन, एक और स्पेशलाइजेशन की उपलब्धि बाजार में उपलब्ध है, इसको हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, फिल्म्स एंड वीडियो कम्युनिकेशन, एग्जीबिशन डिजाइन, फोटोग्राफी डिजाइन। अब जिस तरीके से आज हम सारे लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऑडियो विजुअल सिस्टम अभी उपलब्ध है। आप पेन ड्राइव लगा लो, ऑनलाइन ले लो, एनिमेशन थ्रू आपको सिखाया जाता है, डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं। इस तरीके से कम्युनिकेशन डिजाइन बड़ा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है। आप देखिए, अगर वो सारी चीजें आपके पास है तो उसका एक मिला जुला, उसको कहते हैं IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सारी चीजें एक साथ रख के हम कुछ एक नया दे सकते हैं बाजार में। तो कुछ करियर आपके लिए लेके आया हूँ। पहला है ग्राफिक डिजाइनर, कला और प्रौद्योगिकी के संयोजन से दृश्य जादू बनाते हैं। ठीक है ना, सामने कुछ नहीं होता है, लेकिन ये उनकी आर्ट के स्टाइल से एक जादू के स्वरूप आपके सामने रख देते हैं। ग्राफिक डिजाइनर के रूप में आपको विभिन्न प्रकार के चित्र, ग्राफिक्स हाथ से बनाना या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाना, उसका बेहतरीन एग्जांपल है बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज अभी बाजार में हैं, जैसे पोस्टर आइस फ्रोजन नाम की मूवी आई थी, एकदम अलग लगती है। उसके पहले था बहुत पुरानी, इसमें जंगल जंगल बात चली है, पता चला है गाना चलता था, मोगली। फिर आज के दौर में अगर आप देखती हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3D मूवीज बन रही है, बेहतरीन मूवीज बन रही है। और फिर हिंदी है, तमिल है, हॉलीवुड है, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च होता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ये ग्राफिक डिजाइन बनाई जाती है। मेरे 10th स्टैंडर्ड में मैंने एक मूवी देखी थी, तब पता चला था कि कितना बड़ा मार्केट है, ये क्या कर सकते हैं ये। वो मूवी थी जुरासिक पार्क। तो आपकी रचनात्मकता और कला का उपयोग, उत्पाद चित्र, ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं, वेबसाइट डिजाइन, प्रचार सामग्री और बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है। डूडल कलाकार, ये तो एक बेहतरीन वर्ड है, आजकल सारे बच्चों को मालूम है। डूडल कलाकार, मैं डूडलिंग करता ऐसे कहते हैं। एक इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट अपने विचार, अवधारणाओं और कहानियों को विवरण में जीवन में लाता है। एक कार्टूनिस्ट के रूप में आपका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि आपके चित्र टेक्स्ट का समर्थन करते हैं। मतलब चित्र बनाओ, फिर उसके ऊपर ऐसे गुब्बारे रहते हैं या बादल निकालते उसके अंदर कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। पुराने जमाने में मैगजीन रहती थी ऐसी। अब वही कागज के ऊपर आने वाली मैगजीन अब कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, तो दर्शकों को सही ढंग से व्याख्या करने में मदद करती है। एक ड्राइंग निकलेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, फिर उसके दिमाग में कुछ आएगा, वो लिखा जाएगा, फिर दूसरा ड्राइंग निकलेगा। तो इस तरीके से आज का प्रेजेंटेशन डूडलिंग स्टाइल से होता है। तो ये भी एक करियर है। टेक्सटाइल डिजाइनर ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो बुने हुए कपड़ों के लिए डिजाइन और पैटर्न बनाते हैं। अब ऐसे नजर डालिए अपने वार्डरोब के ऊपर, देखिए कितने अलग अलग तरीके की शर्ट अपने पास है। भले ही आप एक कलर ले तो रेड, तो उसमें आपको 6 अलग और वेरिएशन मिल जाएंगे। टेक्सटाइल डिजाइन के रूप में आपको डिजाइनों का गहरा ज्ञान होना और उस प्रति का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। आपके पास रंग और निस्संदेह एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए और रचनात्मकता होनी चाहिए। मतलब नए वो सारी चीजें, दुनिया में हर साल दिन भर फैशन बदलती है। तो फैशन इंडस्ट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सेंटर है जहां से फैशन आती है, उसको कहते हैं मिलान एक शहर है, पेरिस एक शहर है। तो ये दुनिया की वो नामचीन शहर है जहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जबरदस्त काम चलता है।
आपको टेक्सटाइल डिजाइनर एक करियर उपलब्ध है। वेब डिजाइनर, अब सारा का सारा एक हमारी सारी ब्रह्मांड कह लीजिए आज वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। किसी जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर आपका बिजनेस है और वो आप अगर इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं है। एक वेब डिजाइनर मूल रूप से किसी साइट या वेब पेज का वास्तुकार होता है। एक वेब डिजाइनर के रूप में आप वेबसाइट की संपूर्ण संरचना और उपस्थिति और प्रत्येक वेब पेज के भीतर के लिए जिम्मेदार है। मतलब क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, ये बटन दबाने के बाद आप कौन सी पेज पे जाओगे, वहां से फिर वापस कैसे आओगे। आपको ग्राहक की विचार और उसकी पसंद समझना होगा, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। किस तरीके से चाहिए, मैं साधारण वेबसाइट चाहिए, नहीं मुझे डायनामिक वेबसाइट चाहिए, मुझे जिसको हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहना चाहिए, मुझे वही पेज, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे सर उसके अंदर बहुत एनिमेशन चाहिए, सर कलर आना चाहिए, लाइट आना चाहिए, मतलब उसकी जितनी भी सोच है वो सारी सोच आपको उसके ऊपर लाना जरूरी है। फिर उसके अनुसार वेबसाइट डिजाइन करें और बनाएं। फिर है कि एक है कार्टोग्राफर कहते हैं उसको, मानचित्रकार कहते हैं उसको। यह व्यक्ति होता है जो मानचित्रों को डिजाइन तैयार करता है। हालांकि यह उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैप ही निकालना इतना आसान नहीं है। एक मानचित्रकार के रूप में आप गांव, शहर, स्थान के विभिन्न स्थलों का गहन अध्ययन करते हैं। आपको एक सटीक मानचित्र तैयार करने में सक्षम होने के लिए आपको ज्योग्राफी का रिसर्च करते आना बहुत जरूरी है कि कहाँ नदी है, कहाँ पेड़ है, कहाँ पौधे है, कहाँ मिट्टी है, ठीक है, कहाँ पर्वत है, कहाँ सिटी खत्म होती है। तो ये सारी चीजों का, इसका मतलब आपको ज्योग्राफी के लिए बहुत जबरदस्त पढ़ाई होना जरूरी है, इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, तब जाके आप कार्टोग्राफर का करियर कर सकते हो। आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे कार्टोग्राफर वहां काम करते हैं, तब जाके आसानी सबको मिल जाता है कि दाएं लीजिए, ठीक है, बाएं लीजिए, सामने मंदिर है, ये है, वो सब कुछ आता कहाँ से है, ये लोग वहां काम करते हैं। आभूषण डिजाइनर आभूषणों के सजावटी पैटर्न को डिजाइन करते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उन्हें बनाने के लिए डिजाइनर या कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी हमारे उसको पेढ़ी कहते हैं, बरसों से आए हैं। जैसे बहुत पुराना हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पूना गाड़गीर नाम है, पूना गाड़गीर। बहुत सारी बॉलीवुड मूवी में शुरुआत में आता है, पूना गाड़गीर का नाम आता है और फिर फिल्म शुरू होती है। अभी डिजाइनर आभूषण बाजार में आ चुके हैं, दाग दागिने बाजार में आ चुके हैं, बड़े बड़े जवाहिर के बरसों से आए हुए उनकी दुकान है, वो भी हैं, या फिर कंपनियां हैं। आप प्रचलित और नए जमाने की डिजाइन मांग करने वाले विविध संस्थाएं या आभूषण निर्माता की आवश्यकताओं के अनुसार आप काम करते हो, तो आपको नए और अद्वितीय डिजाइन बनाने की दिशा में काम करना रहता है। अलग अलग डिजाइन, आजकल पेटेंट वाले डिजाइन बनते हैं, एक बार आपका डिजाइन बना के और डाई तोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब पहले ये सिस्टम थी नहीं, और होगी भी तो राजा महाराजा के जमाने में थी, उन लोगों के साथ सीमित थी। अब एक साधारण आदमी भी ये सोच सकता है कि मुझे अगर कोई गहना लेना है, ठीक है, एक आभूषण लेना है, तो उसका डिजाइन मैं फिक्स करूंगा और वो मेरे पास रहेगा। तो इसमें भी आपको करियर है। अर्बन प्लानर कहते, उसको कहते हैं शहरी योजनाकार। शहरी योजनाकार कोई है जो शहरों को और कस्बों को निर्माण करने के लिए आवश्यक योजना बनाता है। अब जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, एक बार नजर डाल देना, उस कॉलोनी के बारे में सोचो। जिस शहर में आप रहते हो, शहर के बारे में सोचो। कभी पेपर में एरियल फोटो आता है, एक बार सिटी के बारे में देखना ना, कैसा बनाया गया है ये। तो जिन शहरों और स्थानों पर आप गए हैं, इस बारे में सोचो कि आपके चारों ओर विभिन्न संरचनाएं और सुविधाएं कैसी बनाई गई हैं। इस बारे में सोचो कि भौगोलिक रूप से अस्पताल, स्कूल, आवास, यात्रा मार्ग, अलग अलग पार्क है, योजनाएं कैसी बनाई जाती है। और उसके लिए भी बेहतरीन आपके लिए स्मार्ट सिटी है, ठीक है। भारत में हर जगह स्मार्ट सिटी का अभी काम, पर्याप्त रूप से काम शुरू है। तो स्मार्ट सिटी के तौर पे यह बेहतरीन करियर है अभी फिलहाल आपके लिए, अर्बन प्लानर। यूट्यूबर आज के बच्चों के लिए सबसे जबरदस्त करियर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यूट्यूबर बनना चाहिए। फिर क्या क्या रहता है यूट्यूबर में और क्या कर सकते हो क्या। यूट्यूब वीडियो के लिए, या यूट्यूबर एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
ठीक है, यूट्यूब के ऊपर हम आजकल सारी चीजें यूट्यूब पर देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा कि कल क्या सीरियल में दिखाने वाले हैं ये भी चेक कर लेते यूट्यूब के ऊपर। इतना आसान हो गया इन बच्चों के लिए भी फिलहाल ये प्लेटफॉर्म। आपको सेशन मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे, रेसिपी मिल जाएंगी। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो यूट्यूब पे शायद ही मिल नहीं सकती। ठीक है, यह कई इंडिविजुअल्स के लिए सबसे अच्छा स्रोत है कि वे अपने वीडियो अपलोड करें, दुनिया को अपना रचनात्मक पक्ष या ज्ञान दिखा सकते हैं। आप नए नए विचारों के साथ आते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, अपने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से व्यापक ऑनलाइन दर्शकों के लिए पेश करते हैं। आपके पास बस यह कौशल होना बेहद जरूरी है, जैसे कहानी लेखन, वीडियो संपादन उसका कौशल है, प्रस्तुति कौशल है, संचार कौशल है। ये है कि आपके पास आप बता सकते हो क्या, मतलब सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता है, उसके कंटेंट आपके पास चाहिए, बोलने का तरीका आपके पास चाहिए, आपको वो सारी चीजें मालूम चाहिए कि कौन से शब्द आज बच्चों के साथ है, कौन से शब्द आज युवक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अगर आप इस्तेमाल करते हो उस तरीके से, अगर सामने के रखने की कोशिश करते हो और आपके लाइक्स बढ़ाते हो, ठीक है, प्रतिदिन उसके ऊपर जो लोग आएंगे वो कैसे लाना, उसको ट्रैफिक कहते हैं, उसको वो ट्रैफिक कैसे बढ़ाना, ये सब कुछ यूट्यूबर का काम होता है। लेकिन फिर से सुनिए, यूट्यूबर हर वो बच्चा नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लेखन कला होनी चाहिए। अब अच्छा लेखन करने के लिए अच्छा रीडिंग करना बहुत जरूरी है। आप हिंदी भी कर सकते हो, भारत में 14 भाषाएं, यूट्यूबर को कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मराठी कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, ठीक है, आप संस्कृत भी कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका रीडिंग चाहिए। कौन से बड़े यूट्यूबर अपनी इंडस्ट्री में हैं उनके एक बार जाके देख लीजिए वो किस तरीके से बनाते हैं। फिर वीडियो संपादन करना मतलब एडिट करना, ये भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए, बाकायदा प्रोफेशनल ज्ञान होना चाहिए। कौन से कौशल होने चाहिए, दो जबरदस्त चाहिए, एक है प्रस्तुति प्रेजेंटेशन स्किल और एक ही कम्युनिकेशन स्किल। तो उसमें भाषा, उसमें आज के तरीके के शब्द। अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा तो उसके अंदर जो आरजे है, गुड मॉर्निंग मुंबई, जिस तरीके से वो बोलती है, फिर बाद में सभी आरजे के ऊपर ये शुरू होना शुरू हो गया। तो कॉपी भी होता है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो रहेगा वो बाजार में जबरदस्त डिमांड के तौर पे रहेगा। तो इसलिए ओरिजिनल वो चीजें सारी चाहिए। यूट्यूबर एक बेहतरीन करियर आपके लिए है। कॉस्मेटोलॉजी नाम का और एक करियर है। यह विज्ञान है जो सौंदर्य प्रधान और सौंदर्य उपचार जैसी त्वचा की देखभाल, बालों का प्रत्यारोपण, ठीक है, गंजे लोग रहते हैं उसके ऊपर बाल आना चाहिए, बालों की स्टाइल भी रहती है, इन सारी चीजों के लिए कॉस्मेटोलॉजी नाम का डिग्री होता है। ये 12वीं के बाद एनी 12 आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप बीएससी कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हो। इसके लिए बीटेक कॉस्मेटोलॉजी भी डिग्री है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का पूरा उद्देश्य लोगों की उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए अच्छा दिखना है। इसमें बाल, त्वचा, शरीर के लिए सौंदर्य सेवाएं शामिल है। मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी का भी एक अलग करियर उपलब्ध है, जिसके लिए आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जरूरी है, जो विभिन्न चिकित्साओं क्षेत्रों पर आधारित है, जैसे त्वचा विज्ञान, त्वचा का अध्ययन, ट्राइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं बाल या स्कल कहते हैं, ऊपर का जो एरिया रहता है ना उसको स्कल कहते हैं, इसका अध्ययन, और शरीर रचना विज्ञान आदि सारी चीजें उसके अंदर होती है। अब ये सारी जो करियर में डिजाइनिंग के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितनी भी एग्जाम मैंने आपको बताई, उन सारी परीक्षाओं के लिए जो एबिलिटीज और स्किल्स आपको लगती है या ओरिएंटेशन लगते हैं, उसमें सबसे जबरदस्त आपको लगता है स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी मतलब ये ड्राइंग के लिए लगती है, आर्किटेक्चर के लगती है। इसको कहते हैं कि आप नाप सकते हो, क्या अंतर नाप सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर है क्लोजर एबिलिटी, ये भी लगती है आपको ड्राइंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग कुछ रखने के लिए। क्या वो सारी चीजें आप पकड़ सकते हो जो साधारण आदमी छोड़ देता है? कोई एक बिल्डिंग अगर आपने देख ली तो उसमें से आप क्या देखते हो? क्या आप कलर देखते हो, क्या उसका ढांचा देखते हो, क्या उसका मेजरमेंट देखते हो, क्या किस तरीके से वो रखी गई है, ठीक है, टेढ़ी है, अलग एंगल में है, टिल्ट हुई है, ये सारी चीजें फटाफट आपके दिमाग से बाहर निकलती है क्या? क्लोजर एबिलिटी में सब नापा जाता है। तीसरा है आपके लिए है विजुअलाइजेशन, सबसे बेहतरीन और जबरदस्त जिसकी जरूरत है।
क्या वो आप विजुअलाइज कर सकते हो क्या? क्योंकि हर वो नई चीज, जैसे आप बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी देखते हो जिसके अंदर विजुअलाइजेशन, विजुअल इफेक्ट की इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे बाहुबली पिक्चर आई थी, उसके अंदर तो सारा विजुअलाइजेशन का ही खेल था, लेकिन ये पहले विजुअलाइजर के दिमाग में रहता है, बाद में पेपर के ऊपर आता है, फिर कंप्यूटराइजेशन होता है और फिर हम सिनेमा गृहों में देखते हैं। अब ये सारा जो जर्नी है इसकी शुरुआत होती है उसके दिमाग से। तो क्या ये विजुअलाइजेशन की ताकत आपके पास है? फिर है रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि ये सारी जितनी एग्जाम, मैंने 14 एग्जाम आपको बताई भारत में जो ली जाती है, उन सारी इसके लिए रीजनिंग एबिलिटी भी टेस्ट होती है। सीट्स कम रहती है, जाहिर है, तो आपको वहां से सिलेक्ट करना उन लोगों को, इसलिए रीजनिंग एबिलिटी एक पेपर में रखी जाती है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और रीजनिंग का दूसरा अर्थ भी ऐसा है कि क्या आप तार्किक क्षमता आपकी विकसित है, क्या उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी कहा डूडलिंग, या फिर कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको जो भी डिजाइनिंग बनानी है, तो जाहिर है कि आपका रीजनिंग एबिलिटी क्षमता तगड़ी होना जरूरी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तो बिल्कुल जरूरी है। आर्किटेक्चर करते हो तो आपको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। उसके अलावा भी किसी भी डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में आप जाते हो तो भी आपको मैथ्स है। तो बगैर मैथ्स और रीजनिंग तो करियर होने वाला नहीं है। फिर आपके पास एस्थेटिक सेंस है कि आपके पास, क्या आप उसको भली भांति देख सकते हो कि यार ये कलर कॉम्बिनेशन गलत हो गया, शायद ऐसा हो गया, शायद थोड़ा सा हल्का होना चाहिए था यहाँ पे, ये थोड़ा सा कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ये सारी चीजें क्या आप समझ सकते हो क्या? क्या आपको ये सारी चीजें ऐसे ही समझ, कोई कोर्स लगाने की जरूरी नहीं है, ये नेचुरल रहता है, ठीक है। इसको फिर नर्चर करने के लिए, जैसे मैंने कहा था, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स रहती है। फिर आप ये ओरिजिनल होने के बाद अगर एग्जाम देते हो तो ये सारी चीजें नर्चर होगी। फिर एंटरप्राइजिंग स्किल्स आपके पास है क्या? आइडिएशन है क्या आपके पास? आइडिएशन की वजह से आप दिमाग से वो सारी चीजें निकाल सकते हो, अलग अलग अनशन आइडिया रहती है हमारे पास। तो बहुत अलग अलग शुरुआत जो मैंने प्रेजेंटेशन की थी, वो अगर हम एक बार देखते हैं तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसी थी? इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब आइडिएशन तो मैंने कहा था, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की वजह से हम दुनिया बदल सकते हैं, वो ताकत हमारे अंदर है। और वो ताकत जिसके अंदर है उसको कहते हैं आइडिएशन। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, ये सारा का सारा जो करियर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल की बेस के ऊपर है। ऐसे ऐसी ड्राइंग निकालो, फिर आप 5 सेंटीमीटर एक लाइन निकालो, फिर एक 2.5 सेंटीमीटर नीचे निकालो, फिर उसके अंदर सर्कल निकालो। ऐसे थ्योरी से होता नहीं है, ये एक्चुअल आपको करना रहता है। तो ये है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का करियर है। फिर नॉलेज ओरिएंटेशन है, जैसे मैंने कहा था कि कौन जो भी करियर आपको करने हैं उसके नॉलेज होना आपको पास जरूरी है। मैंने शुरुआत अजंता के पेंटिंग से की थी। तो अगर आपको म्यूरल और पेंटिंग में करियर करना है तो जाहिर है कि आपको जिंदगी में एक बार तो अजंता देखना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा कि 3000 साल पहले कैसे कलर इस्तेमाल किए गए, क्या टेक्निक हुई उनकी, किस तरीके से किया होगा। इतनी बारिश, इतना टेम्परेचर बदल गया, इतना सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही है। तो मास्टरपीस कैसे बनाए जाते हैं। फिर है नॉलेज के बाद आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एकमात्र स्रोत है कि जो आपके अंदर चाहिए। बारिश अगर गिरती है, क्रिएटिव आदमी कहेगा बेहतरीन माहौल है, हरियाली छा गई है, मस्त लग रहा है। नॉन क्रिएटिव आदमी कहेगा अरे भगवान बारिश हो गई है, अब तो बीमारी बढ़ेगी, अब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। फिर इमेजिनेशन, आपको वो अलग तरीके से इमेजिन करते आना चाहिए। ये सारी कार्टून, तो छोटी छोटी कार्टून बचपन में मैंने भी देखी थी, कि जैसे वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था चूहा। अब अक्सर चूहा अगर देखा जाए तो काला रहता है, खराब रहता है, ठीक है। गटर विटर आसपास जहाँ कूड़ा कचरा रहता है वहां ये चूहा रहता है। ये हुआ ओरिजिनल, लेकिन इमेजिन किया गया और उसको बनाया गया मिकी माउस, जो दुनिया में उसने नाम कमा लिया। एक बेहतरीन तरीके का मिकी माउस, आप सोच नहीं सकते, मिकी माउस का केक है, असल में चूहे का केक है। मिकी माउस का चॉकलेट है, चूहे का चॉकलेट है। मिकी माउस की ग्रीटिंग है, चूहे की ग्रीटिंग है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि वॉल्ट डिज्नी ने चूहा नाम का जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वो मिकी माउस में कन्वर्ट कर दिया।
इतना बड़ा इमेजिनेशन उस बंदे के पास था। और मजे की बात तो यह है कि वॉल्ट डिज्नी खुद चूहे को डरता था, तो जो चीज उसके लिए डरावनी थी वो चीज उसने दुनिया भर में प्रशंसा करने के लिए छोड़ दी। और आखिरी में कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि अभी वो सारी चीजें जो आप किसी जमाने में अभी भी लोग पेंटिंग करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें अभी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, नए नए टेक्निक बाजार में आ चुके हैं। स्काई वॉक थ्रू, वर्टिकल वॉक थ्रू, हॉरिजॉन्टल वॉक थ्रू, ये कुछ नए कंसेप्ट हैं जो आर्किटेक्चर के लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें ऐसा है कि पुराने जमाने में घर का एक मॉडल बना के देते थे, ठीक, एक स्ट्रक्चर बना के देते थे कि ये आपका घर है सर, ऐसा ऐसा आपका घर बनेगा या ऐसा आपका अस्पताल बनेगा। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी आपको गॉगल पहनाया जाता है, सामने बिठाया जाता है, स्क्रीन ऑन की जाती है और फिर आपकी एंट्री होगी। इस तरीके से आप अंदर आओगे, फिर रिसेप्शन है सर, यहाँ मैडम आपसे बात करेंगी, फिर आपकी रूम है सर, यहाँ बैठिए सर, एसी लगा है सर। वो सारा फील गुड फैक्टर जो है ना, एक्सपीरियंस करके दिया जाता है आपको। ये सारी तकनीक इतनी लेवल तक चली गई है, तो ये सब कुछ आज पॉसिबल है कंप्यूटर स्किल्स की वजह से। वो जो कोई इनोवेशंस आज आई है, सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध है, इन सारों के ऊपर आपको काम करते, बखूबी काम करते आना चाहिए। तो ये सारी एबिलिटीज, स्किल्स, ओरिएंटेशन जमा करके आप एक बेहतरीन करियर जरूर बना सकते हैं। वी आर लिसनिंग यू एट ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर से एक बार 7385102498 और 7057202498। पिछले 3-4 सेशन जो है उसमें से मुझे इंदौर से 2 फोन आए थे, अच्छा लगा। खंडवा से एक फोन आया, उसमें भी अच्छा लगा। तो चाहता हूं कि आपके यहाँ से भी लोग फोन करें, कम से कम बात करें, पूछने की हमें क्या कहता हूँ मैं कि हमें चांस दीजिए, उचित समझिए कि हमसे बात कर सके, हम आपसे वो सारी करियर के बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं, सलाह मशवरा दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bccjl.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@bccjl.com। और अगर आपको फोन पे बात करने, जैसे मैंने ऊपर नंबर दिए, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही मोबाइल नंबर है, आप कभी भी हमसे इस नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।